Bismillahirrahmanirrahim. So, students, today we are going to discuss the past paper questions of extraction of aluminum. Now, you must know that the aluminum can be extracted from its ore by the process of electrolysis. ठीक है, एलुमिनियम की जो एक्सट्रैक्शन की जाती है इसकी ओर से, उस प्रोसेस का नेम है इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम एलुमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसकी ओर से. द मेन ओर ऑफ एलुमिनियम इज़ नोन एज बॉक्साइट एंड इट्स फार्मूला इज़ Al2O3. बेटा हमने एलुमिनियम को सेपरेट करना है ऑक्सीजन से, और इस काम के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे. जो इलेक्ट्रोलिसिस का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर है, इसकी बेटा मैंने बहुत सीक्वेंस के साथ वर्कशीट्स अपलोड की हैं. ठीक है, इससे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन आयोनिक कंपाउंड, डाइल्यूट एक्वस आयोनिक कंपाउंड, कॉन्सनट्रेटेड एक्वस आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सब की एक एक वर्कशीट बहुत छोटी छोटी सी 15-20 मिनट्स की वीडियो है, वो इससे पहले अवेलेबल है. वो आप देख सकते हैं. आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक केस की इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन समझने आते हैं. ठीक है, ये इस वर्कशीट में हम सिर्फ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम के क्वेश्चंस हमारे IGCSE 0620 में किस तरह से आते हैं. ठीक है, GC 5070 में भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो उनसे क्वेश्चंस हैं ना, ये IGCSE के पास्ट पेपर से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं. ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, एलुमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्योरीफाइड और एज शोन इन फिगर. ये अपरेटस दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम के लिए. नेम द ओर ऑफ एलुमिनियम. अभी मैंने ऊपर भी लिखा है, मैं दोबारा से इसका नेम बता देता हूँ बेटा. इसका नेम है, एलुमिनियम की ओर का नेम है बॉक्साइट. अब जब नाम पूछा गया है तो आप नेम ही लिखेंगे, यू विल नॉट राइट द फॉर्मूला. ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन aluminum oxide and one other substance. Name the other substance and explain why it is used. बेटा यहाँ पर ये जो है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है और इसमें से एलुमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है. अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज़ Al2O3. लेकिन बेटा अगर आपने ये टॉपिक ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो यू मस्ट नो दैट कि इस इलेक्ट्रोलाइट में हम एक और चीज़ ऐड करते हैं. वो क्या चीज़ ऐड की जाती है, दैट इज़ मोल्टन क्रियोलाइट. मोल्टन क्रियोलाइट बेसिकली एक सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड इसका नेम है, और ये सोडियम एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का एक कंपाउंड होता है जो कि यहाँ पर एज एन इम्प्योरिटी एक्ट करता है और इसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा नेचुरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है. आपने अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है तो आपको इसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, या जिसको हम मोल्टन बोलते हैं, उस स्टेट में लेकर आना होगा. अब इसको मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज़ आई थिंक अराउंड 2100 डिग्री सेल्सियस. वैसे एग्जैक्ट मुझे नहीं आइडिया, कुछ राउंड अबाउट यही है, और पेपर में कभी वो ये टेम्परेचर नहीं पूछेंगे. ठीक है, तो ये टेम्परेचर बहुत हाई है. इस टेम्परेचर को अचीव करना है, उसके लिए जो हमें सिस्टम चाहिए वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा. तो हम क्या करते हैं, हम इसमें मोल्टन क्रियोलाइट ऐड कर देते हैं ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो सा है वो कम हो जाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि वाई इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 और टू रिड्यूस, हमें मार्किंग स्कीम में ये आंसर मिलेगा, टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग टेम्परेचर. बेटा कुछ पेपर्स में यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आया हुआ है कि वाई इट इज़ यूज्ड. यहाँ पर तो 2 मार्क्स में 1 मार्क मोल्टन क्रियोलाइट और 1 मार्क इसके यूज़ का है ना. एक पेपर में शायद वो मेरे ख्याल मैंने आगे भी ऐड किया है कि वहाँ पर दोनों नंबर इसके यूज़ के थे कि वाई इट इज़ यूज. तो वहाँ पर हम लिखेंगे कि एक यही पॉइंट लिख देंगे कि इट इज़ यूज टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और सेकंड हम यूज़ लिखेंगे टू मेक इट गुड कंडक्टर. ठीक है, जब और ज़्यादा आयोन्स आ जाएंगे तो और ज़्यादा कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट में. राइट द आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द कैथोड. बेटा हमने कैथोड पे रिएक्शन बताना है कि कैथोड पे
क्या रिएक्शन हो रहा होगा उसकी इक्वेशन भी लिखनी है, आयोनिक हाफ इक्वेशन। कैथोड फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइट हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टन स्टेट में है, तो इसके सबसे पहले आयंस हम बना लेते हैं, Al3 पॉजिटिव and O2 negative. So these ions are present in the in our apparatus as an electrolyte. अब बेटा Al3 positive will definitely move toward the cathode because these are positively charged particles. बेटा unlike charges attract each other. तो Al3 पॉजिटिव है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए Al3 पॉजिटिव आइंस कैथोड की तरफ जाएंगे। अब बेटा हमने इक्वेशन लिखनी है Al3 पॉजिटिव, इट इज़ ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज, सो इट नीड इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो Al3 पॉजिटिव plus addition of electron, gain of electron is always on the left side of the arrow, ठीक है। तो एरो के लेफ्ट साइड पर ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन, 3 पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इट नीड 3 इलेक्ट्रॉन। व्हेन एल्यूमिनियम विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन इट वुड बिकम Al, ठीक है। सो मोल्टन स्टेट में एल्यूमिनियम बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले ये भी देख लें कैथोड क्या है। बेटा ये जो मैं चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये सारे का सारा कैथोड है। आप ये समझ लें कि एक आपके पास कोई बीकर है, एक्चुअल में तो ये बीकर नहीं होता, लेकिन समझ लें कि बीकर की तरह है, और उसके अंदर वाली सरफेस जितनी भी है ना, अंदर से हर साइड से, नीचे और अंदर से हर साइड से उसके ऊपर एक मेटल की कोटिंग कर दी गई है, और वो कैथोड अंदर वाली साइड और नीचे बेस वो सारी कैथोड के तौर पे बिहेव करेगी। और उसमें नीचे एक कॉर्नर पर एक बीकर में नीचे एंड पे बिल्कुल एक छोटा सा होल कर लें जहाँ से मोल्टन एल्यूमिनियम बाहर आता रहेगा, ठीक है जी। बॉक्साइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बॉक्साइट इज एन ओर कंटेनिंग एल्यूमिनियम। Aluminium is extracted by electrolysis of purified bauxite and molten cryolite using carbon electrodes। ये तो सारी बातें यहीं पर इन्होंने हमें बता दी हैं। नेम द एल्यूमिनियम कंपाउंड इन प्योरीफाइड बॉक्साइट। अब बॉक्साइट में जो एल्यूमिनियम का कंपाउंड है उसका नेम बताना है। बॉक्साइट में होता है बेटा Al2O3, और इसका नेम क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लें जी, स्टेट 2 रीजंस व्हाई क्रियोलाइट इज यूज्ड इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस। अभी मैं इसी की बात कर रहा था कि बेटा पेपर में इसके, और ये एक दफ़ा नहीं, ये कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है कि 2 रीजंस लिखनी है क्रियोलाइट यूज़ करने की। पहली अभी जो हमने ऊपर लिखी है ऑलरेडी, टू रिड्यूस ऑपरेटिंग टेम्परेचर, उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हम क्रियोलाइट ऐड करते हैं, बिकॉज क्रियोलाइट एक्ट एज एन इम्प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड बेटा, टू कंडक्ट, टू मेक इट या टू मेक द इलेक्ट्रोलाइट बेटर कंडक्टर, या बेटर की जगह पर इट्स गुड के हम एफिशिएंट का लफ्ज़ लिख लें, ठीक है, सॉरी, यस, टू मेक इट एफिशिएंट कंडक्टर, यानी कि इसको और ज़्यादा अच्छा कंडक्टर बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो करेगी। ओके बेटा, द एनोड इज मेड ऑफ फ्रॉम कार्बन। एक्सप्लेन व्हाई द कार्बन एनोड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली। एनोड पॉजिटिवली चार्ज, किस चीज़ का बना हुआ है, कार्बन। कार्बन मीन्स डायमंड का तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ग्रेफाइट का बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई द कार्बन एनोड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली। बेटा इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन Al2O3 these carbon electrodes are continuously replaced। आपने एक दफ़ा लगाए, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस्ड किया, वो ये सारी ख़त्म ही हो जाते हैं, फिर हमें नया लगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है, ये यूज़ क्यों हो रहा है, या हमें इसकी जगह पर नया एनोड क्यों लगाना पड़ रहा है, रिप्लेस क्यों करना पड़ रहा है। बेटा उसकी रीज़न ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखें,
आइंस थे Al3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। Al3 पॉजिटिव बेटा मूव करके चले गए कैथोड की तरफ जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, और O2 नेगेटिव मूव करके आ गए एनोड की तरफ। अब बेटा एनोड बना हुआ है कार्बन का, ऑक्सीजन कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा O2 नेगेटिव पहले ऑक्सीजन बनाएंगे और वो ऑक्सीजन कार्बन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, वाई कार्बन एनोड हैज टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली। हम लिखेंगे द ऑक्सीजन will form at anode, the oxygen will form at anode and it will react with carbon anode producing CO2। सो जो ऑक्सीजन बनी है वो कार्बन के एनोड के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। स्टेट द नेम ऑफ द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ओर का नेम बता दें जनाब, दैट इज बॉक्साइट। नेम द सब्सटेंस मिक्स विद द एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। अभी बात की है क्रियोलाइट। बेटा अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गए हैं। देखें इसमें मोस्टली ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वाई द मोल्टन मिक्सचर इन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन मिक्सचर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। मोल्टन मिक्सचर क्या है, यही है मोल्टन मिक्सचर। इसके अलावा क्रियोलाइट वाले आइंस भी हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भाई वो क्यों कंडक्ट कर रहा है, ये इन्हीं आइंस की वजह से कंडक्ट कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल या फ्री आयोन्स, इनकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। टेबल 2.1 कंटेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस व्हिच टेक प्लेस एट द एनोड एंड द कैथोड। एनोड पे बेटा अभी ऊपर भी बात हो रही थी, एनोड पॉजिटिव चार्ज है, उसकी तरफ O2 नेगेटिव आइंस मूव करके जा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस बन रही है, हमने इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कितने बनेंगे। बेटा आप सबसे पहले इस 2 को ज़रा निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप चेक करें कि अगर O2 नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2O2 लिखा हुआ है, तो 1 ऑक्सीजन आइन बेसिकली नॉट एटम, 1 O2 नेगेटिव is releasing 2 electrons. Now we have 2O2. Look, it's 2O2. So each will lose 2 electrons. So total 4 electrons will be lost. Clear? When one molecule of oxygen gas will be formed, 4 electrons will be lost, 2 from each oxide ion. Okay. देन कैथोड का रिएक्शन हमने लिखना है। हमने इससे पहले भी, मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर हमने कैथोड का रिएक्शन लिखा था, बिकॉज Al3 पॉजिटिव आयोन्स आर मूविंग टूवर्ड द कैथोड। तो बेटा सेम हम यही रिएक्शन यहाँ पर लिख देंगे। Al3 पॉजिटिव आयोन्स, दे नीड 3 इलेक्ट्रॉन, 3E नेगेटिव। आफ्टर the reaction it would produce Al, the molten aluminium. Write the number of electrons needed to, okay, write the ionic equation, okay, done. State why the process at the anode is an oxidation. एनोड पे ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, इलेक्ट्रॉन राइट साइड पर है बेटा इक्वेशन के एरो के, सॉरी, तो अगर राइट साइड पर है तो हम लिख देंगे ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Oxygen is formed at the anode. Explain why the main gas given off at the anode is carbon dioxide and not oxygen. बेटा कुछ सिमिलर आंसर हमने यहाँ पर भी किया है, तो तकरीबन ये वही आंसर आएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन एनोड पर बन रही है, एनोड पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव आइंस, ये देखें ऑक्सीजन बन रही है, ये वो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मेन गैस ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। इसकी क्या रीज़न है बेटा,
अगेन रीज़न सेम है, हमने इससे पहले भी ऊपर क्वेश्चन में ये रीज़न लिखी है, हम दोबारा लिख लेते हैं. द O2 formed at anode reacts with carbon anode and produce कार्बन डाइऑक्साइड. तो होपफुली बेटा आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड समझ आ गया होगा, या जिसको एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम भी कहा जाता है. ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के ही एक सब टॉपिक है, और इसमें मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं फ्रॉम रीसेंट पास्ट पेपर्स. इसके अलावा बेटा आप मोस्टली जब भी एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे तो सिमिलर ही होंगे, उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, सो टेक केयर बेटा. अल्लाह.